सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 11th ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो हमें क्या कह रहा है। 4 पार्टिकल ऑफ मास m, 2m, 3m, 4m आर केप्ट इन अ सीक्वेंस एट अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड ए। अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फ्रिक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर विल बी। इसके कहने का मतलब ये है कि मान लो कि एक स्क्वायर है जिसके साइड पे एक m, एक 2m कॉन्सिक्वेंस में ही है, मतलब कि सीक्वेंस के अंदर ही है। 4m करके मास रखे हुए हैं, एक छोटा m मास हम बीच में रख देते हैं और सबकी साइड जो है वो a है एक्चुअली। तो लगने वाला फोर्स जो होगा वो इसके ऊपर कैसा क्या रहेगा। अगर फोर्स की डायरेक्शन की तरफ जाएं हम, तो हम ये देखेंगे कि कैपिटल एम स्मॉल एम आपस में अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ खींचाएगा, 3m जो है वो उसको इस तरफ खींचेगा, 2m जो है वो इसको इस तरफ खींचना चाहेगा और 4m जो है वो उसको इस तरफ खींचना चाहेगा। तो कहीं ना कहीं नेट हमें निकालना पड़ेगा। तो हम अगर इस वाली कंडीशन को और इस वाली कंडीशन को मेंशन करें तो हम ये कह सकते हैं कि 3m वाला फोर्स जो होगा वो एक्चुअली में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू m वाले से। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जी एम 3m अपॉन में आर स्क्वायर करना होता है इनके बीच की डिस्टेंस। सो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, जैसे कि हमें पता है कि अगर मान लो हमारे पास में कोई दो साइड्स हैं और जिसमें ए है और ए है, तो ये √2a आ जाती है जब 90 डिग्री होता है, और उसका भी हमें हाफ चाहिए तो √2a/2 हो जाएगा जो कि a/√2 कहलाएगा। तो नॉर्मली हमारे पास में जो साइड है वो क्या है, a/√2। ना a² जो है वो नॉर्मली 2 बन जाएगा, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा 6gm² माइनस। अब ये वाला एक पेयर ले लेंगे क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो हम ये वाले पेयर को जब माइनस करेंगे तो gm²/a² और ये ऊपर 2 आ जाएगा हमारा नॉर्मली √2। तो ये हमारे पास में बच जाएगा 4gm²/a²। तो ये जो नेट फोर्स आया है वो कहाँ से आ रहा है, अपर की डायरेक्शन में आएगा कहीं 3m की तरफ, जो कि कितना हो जाएगा 4gm²/a²। नाउ अब इस वाले पेयर की अगर बात करें तो ये ज़्यादा होगा, तो इस वाले ज़्यादा पेयर की अगर बात करेंगे तो g4m²/a² और 2 ऊपर चला जाएगा, 4×2 = 8 हो जाएगा, तो 8gm²/a² हो जाएगा। और अगर इस वाले पेयर की हम बात करेंगे तो इस वाले पेयर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, gm2m/a²/2, तो ये 2 हट के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एक्चुअली, तो 4gm²/a²। अब अगर मान लो कि हम इसमें से भी हम माइनस करते हैं कि 8gm²/a² को 4gm²/a² से, तो नॉर्मली हमारे पास में 4gm²/a² बच जाएगा, जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो कहीं ना कहीं इस तरफ होगी, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4gm²/a²। दोनों ही ऑफकोर्स सी बात है 90 के बीच में होंगे, तो इनके रिजल्टेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा √2। अगर सेम होता है तो √2 लग जाता है, 4gm²/a², तो 4√2gm/a²। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड। ओके, मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसको हम सॉर्ट आउट करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इस क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें ये कह रहा है कि अ टाइडल वेव इन अ सी इज प्राइमरली ड्यू टू। टाइडल वेव जो होती है वो एक्चुअली किसकी वजह से, ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ। याद रखें कि ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ मून ऑन अर्थ, उसकी वजह से ही हमारे पास में क्या आती है, टाइडल फेज। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है एक्चुअली, एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, तो लाइन यहाँ आई हुई है। नाउ 13 की अगर बात करें तो ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द अर्थ टू द मून एंड बैक। ठीक है, ये रहा अर्थ और ये रहा मून। जर्नी है स्पेसशिप की, कहाँ से कहाँ जाना है, अर्थ से जाना है मून तक में, एंड बैक अगेन आना है। मैक्सिमम फ्यूल इज कंज्यूम्ड। मैक्सिमम फ्यूल कहाँ कंज्यूम होगा, एक्चुअली ये अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड होगा, जहाँ जहाँ तक हमारी ग्रेविटी लग रही होगी, तो उसमें जब ऊपर जाते वक्त अगर मान लो कि ये है तो ये ऊपर जा रहा है रॉकेट, तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तब एक्चुअली में ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, पीछे की साइड में लग रहा होगा, तो इसको ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाते वक्त जो होगा वो फोर्स क्या लग रहा होगा, एक्चुअली ज़्यादा लग रहा होगा। और जब ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर जाते वक्त फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो मैक्सिमम फ्यूल का कंजप्शन जो हो रहा होगा वो ऊपर जाते वक्त ही हो रहा होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगेंस्ट द ग्रेविटेशन अर्थ इन रिटर्न जर्नी, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन अर्थ इन ऑनवर्ड जर्नी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा।
नेक्स्ट की तरफ चलें तो 14th क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है, 14th क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एन अर्थ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। मान लो कि सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर एक अर्थ की सैटेलाइट जो है वो मूव ऑन कर रही है। इफ़ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ सडनली डिसअपियर द सैटेलाइट विल। अगर मान लो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो क्या हो जाए, सडनली डिसअपियर हो जाए, तो ये कुछ इस तरीके से घूम रही होगी और सडनली डिसअपियर अगर हो जाता है तो हमारा कहीं नहीं कहीं जहाँ से डिसअपियर होगा वहाँ से टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या करेगा, ये मूव ऑन कर जाएगा। अगर मान लो सर्कल होते हुए यहाँ कहीं पे इसका, इस वाले पॉइंट पे कहीं इसका कांटेक्ट ख़राब हो जाता है, तो इस कांटेक्ट अगर टूटने की वजह से तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसे कि जो टेंजेंशियली होगा उस तरफ वो निकल जाएगा। सो हमारे पास में यहाँ ऑप्शन हो जाएगा फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द ऑर्बिट विद वेलोसिटी v। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो इफ़ टू बॉडीज ऑफ मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, तो मान लो कि एक कैपिटल एम का है और एक स्मॉल एम का है। अब ऐसा तो नहीं है कि स्मॉल एम वाले में बोला है कि मास छोटा है, बट अब कुछ सजेस्ट किया नहीं है तो मैं एक बार छोटा रख लेता हूँ। आर रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, मतलब कि ये एक सर्कुलर ऑर्बिट आर के अंदर रेडियस में घूम रहा है, ये इसके एक सर्कुलर ऑर्बिट स्मॉल आर के रेडियस में घूम रहा है, रेस्पेक्टिवली ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से। विच इज़ द फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, कौन सा फॉर्मूला जो होगा वो एक्चुअली में एप्लीकेबल होगा। तो भैया ये एक्चुअली में हम इनके बीच की डिस्टेंस है, ये मैंने थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर लिया है। एक्चुअली यहाँ मान लेना कि ये सेंटर से डिस्टेंस ये है और इसका जो सर्कुलर ऑर्बिट है ये r1 और ये स्मॉल r वाली है। अब ये कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं कि एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और ग्रेविटेशन फोर्स होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स देखें g, कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों आएंगे क्योंकि दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर होगा। वो किसके बराबर होगा, या तो वो हो सकता है एम वी स्क्वायर बाय आर, ओमेगा की टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के जो कि एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, और वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। या तो ये हो सकता है, या तो अगर छोटे मास के अलोंग, मतलब कि मान लो इसके आसपास में, कैसे देखते हैं, अगर यही बॉडी जो है वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर रही होती, ये वाला जो सर्कल है वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा होता, तो हम कह देते कि जिसके सर्कुलर रेडियस में घूम रहा होगा उसकी रेडियस होगी और उसका मास होगा। तो या तो हो सकता है कि कैपिटल मास एम हो और कैपिटल रेडियस ये हो, या तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारा हो सकता है स्मॉल एम ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर। सो यहाँ पे हमें बस ये ऑप्शन चेकआउट करना है। तो अब जब हम ऑप्शन चेकआउट करने पे जाएंगे तो हमारे पास कैपिटल एम दिया हुआ है, तो हमें पता है कि एस कैपिटल एम होगा तो रेडियस जो होगी उसकी होगी, तो कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, थर्ड हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 हमें क्या कह रहा है, सो इफ़ अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ अर्थ एंड अ प्लैनेट इज डी। मान लो कि ये अर्थ है और ये कोई प्लैनेट है, छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, इसी के साइज़ का बना दिया लो बस। ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द डिस्टेंस अदर प्लेनेट इज डी। मान लो कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। द मास ऑफ अर्थ इज, अगर मान लो ये मैं अर्थ को मान लेता हूँ, तो मास ऑफ अर्थ जो है वो 36 टाइम ऑफ प्लेनेट है, तो 36 MP कर देता हूँ, इसे मास ऑफ प्लेनेट कर देता हूँ। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड विल बी जीरो। भाई सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी दूर ग्रेविटेशन फील्ड जो होगा वो ज़ीरो होगा। अब हमारे पास में यहाँ फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू आर बाय रूट एन प्लस 1। ये नॉर्मली जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटेशन फील्ड तुम्हें ज़ीरो करना है वो तुम्हें देखना है। x जो होगा वो हमेशा छोटे वाले से डिस्टेंस देखी जाती है। किससे देखी जाती है, छोटे वाले से। तो छोटा वाला अगर ये 36 m है और ये MP है, तो ज़रूर सी बात है कि कहीं ना कहीं यहाँ होगा, तो ये डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं x, और बची हुई डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी d माइनस एक्स। नो, r नॉर्मल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, n जो मास है वो कितना गुना है, तो MP से 36 तो कितना टाइम्स हो गया, 36 टाइम्स हो गया। तो हम x को लिख सकते हैं x इक्वल्स टू d बाय रूट 36 की वैल्यू 6 हो जाएगी, प्लस 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा d बाय 7। तो ये जो डिस्टेंस है x वो क्या है हमारी d बाय 7 है, ठीक है। तो हमारी डिस्टेंस जो आ गई वो तो d बाय 7 आ गई। बट इन्होंने पूछा है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ ये है तो हमारे पास में डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी d माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे कर देंगे d माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू d माइनस d बाय 7, एंड ये हो जाएगा 6d बाय 7। तो 6d बाय 7 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सो मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 17 हमें ये कह रहा है कि द मास हैज़ अ डायमीटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 0.4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। मास है, उसका जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.4 ऑफ मास, नहीं मास नहीं, डायमीटर ऑफ अर्थ, ये रहा अर्थ और यही रहा डायमीटर ऑफ अर्थ। मास जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0.2 ऑफ दैट ऑफ अर्थ, तो 0.2 मास ऑफ अर्थ और ये मास ऑफ अर्थ। द सरफेस ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मास एज कम्पेयर टू द अर्थ इज द फैक्टर। ठीक है, सरफेस ग्रेविटेशन फील्ड फाइंड करनी है, जो कि क्या होता है, Gm/r² इज इक्वल टू F, या फिर फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी हमारा Gmm/r²। और यूनिट मास के लिए देखा जाता है तो नॉर्मली एक सिंगल मास का देखा जाता है, जिसे इंटेंसिटी के रूप में भी हम कह सकते हैं, तो Gm/r²। अगर अर्थ के लिए ये देखेंगे तो क्या लिखेंगे, Gme/de का स्क्वायर। सर डी तो डायमीटर हो गया, हाँ, तो रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है। अब ये वाला फैक्टर जो 2 होगा वो तो सेम एज इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। अगर मैं डायमीटर को चेंज आउट करता हूँ तो नॉर्मली डायमीटर के केस में रहने दो, ऐसा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डायमीटर की टर्म्स में लिख लिया अमन ने, तो डायमीटर की टर्म्स में लिखना हो तो चलो ठीक है, तो DE/, कर देते हैं। ठीक है, DE/4, मतलब कि D/2 रखना था तो उसका स्क्वायर हमने 4 रख लिया। तो ये हमारा होता है किसका, अर्थ का। नाउ मार्स के ऊपर चलें तो मार्स के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, G। अब मास को लिखेंगे 0.2 me। अब हम डायमीटर को लिखेंगे 0.4 DE का स्क्वायर, तो 0.4 ये तो 2 बार लगेगा, और हमारा 4 का 4 ऊपर। सर 4 क्यों, कि DE/2 करना पड़ेगा ना रेडियस के लिए, तो उसका स्क्वायर तो हमारे पास ये रहा। अब Gme/4d², Gme/4d², ये तो हमारा हट जाएगा। सर क्यों हट जाएगा, क्योंकि ये तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है किसकी, अर्थ की, तो ये तो IE कर दो, इंटेंसिटी ऑफ अर्थ। या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सरफेस ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स एज कम्पेयर टू अर्थ इज द फैक्टर ऑफ, किसके, मल्टीपल के अंदर। तो ये तो हमारे सारे हट गए। अब बचे हमारे पास क्या क्या बचा, 0.2/0.4 इंटू 0.4, पॉइंट हटा पॉइंट हटा पॉइंट हटा, 2 0 यहाँ लग जाएंगे, 1 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही बच जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये हमारे पास में आया 5/4 विच इज़ इक्वल टू 1.25। तो कितने टाइम्स हो गया, 1.25 टाइम्स हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि फिगर शोज अ 2 शेल ऑफ मास m1 एंड m2, द शेल आज कंसेंट्रिक, मतलब कि दोनों का सेंटर जो है वो एक ही है। एट व्हाट पॉइंट अ पार्टिकल ऑफ मास m शॉल एक्सपीरियंस अ जीरो फोर्स। चलो यहाँ पे रख दिया। सर इसकी वजह से भी लगेगा Gm/r², जिसकी वजह से भी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे भी लगेगा। सर बी पे भी लगेगा, सी पे, सर सी पे m वाले की वजह से हमें नहीं पता कि अंदर लगेगा नहीं लगेगा एक्चुअली, बट हम ये कह सकते हैं कि इस वाले की वजह से तो लगेगा, डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। बट डी पे नहीं लग पाएगा। डी पे क्यों नहीं लग पाएगा, क्योंकि कंसेंट्रिक है, इस सर्कल का सेंटर जो है वो भी यही है, इस सर्कल का सेंटर भी जो है वो क्या है, यही है। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फोर्स, तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन। 19 की तरफ चलें तो ये कह रहा है कि मास डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्फेयर इज रो। सॉलिड स्फेयर की मास डेंसिटी रो है, रेडियस ऑफ द स्फेयर इज आर, रेडियस हमारी आर दी हुई है, एंड द ग्रेविटेशन फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर इनसाइड इट इज। सो इनसाइड में हमें क्या लिखना है, ग्रेविटेशन फील्ड निकालना है डिस्टेंस आर से, सेंटर ऑफ स्फेयर से। तो इसके वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, एक क्वेश्चन तुम लंबे तरीके वाला सीख जाओ, नेक्स्ट वाला जो होगा वो शॉर्ट तरीके से चलेंगे और अपन उसको कर देंगे, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर इनसाइड इट। अब मान लो कि यहाँ पे एक सर्कल है, इसके अंदर आर, स्मॉल आर रेडियस वाला है, और यहाँ पे हमें लिखाना है कि ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जो, ग्रेविटेशन फील्ड जो है वो है कितना, ठीक है। और ये हमारा बड़ा आर वाला है, तो बड़े आर वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, बड़े आर वाले के लिए लिख सकते हैं Gm/r², या फिर हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर बड़े वाले आर को ले रहे हैं तो हम कह सकते हैं 4/3 m कैपिटल R², मतलब ये m का लिख रहा हूँ 4/3 पाई r3, पाई कैपिटल R3, मतलब कि बड़े वाला सर्कल जो है उसका पूरे का कितना मास है, m मास है। तो हम ये जानते हैं कि एक यूनिट मास फाइंड करने के लिए m बाय क्या हो जाएगा, 4/3
पाई कैपिटल आर क्यूब, और हमें कितने का चाहिए, स्मॉल आर रेडियस तक का चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 एम पाई स्मॉल आर क्यूब। सो 4/3 से 4/3 मास जो आया वो हमारा क्या है, स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब। तो ये हमारा मास आ गया छोटे वाले इसका। तो हम लिख देते हैं जी एम अपॉन, अब ये जो मास है वो किसका है, छोटे वाले का, तो लिख देते हैं आर क्यूब बाय कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यही फोर्स होगा। एफ इज इक्वल टू जी एम, या फिर ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, एफ इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये तो हमारा मास हो गया जो बचा हुआ था, जो कि इस गोले के अंदर अंदर आ रहा था, जो कि आर रेडियस का था। इसी की फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी थी, और इसका मास हमने निकाल दिया। और स्मॉल आर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। स्मॉल आर के स्क्वायर से एक ये कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या गया, जी कैपिटल एम स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। नाउ अब यहाँ पे ये ऑप्शन भी कहीं मैच नहीं हो रहा है, तो हम इस मास को भी क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ये मास को ओपन करने के लिए क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें पता है रो है, तो हम यहाँ पे इस m को ओपन कर देते हैं, और इस m को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई, बड़ा वाला मास था कैपिटल आर क्यूब, और हमारा जो डी डेंसिटी है वो ये रही। तो कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब कट गया। अब क्या बचा, जी 4 स्मॉल आर पाई डी बाय 3। तो 4 रो जी पाई आर बाय 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। सिंपल है। नॉर्मली फील्ड डिस्टेंस फाइंड करनी थी, जितना स्फेयर था उसकी फाइंड करनी थी, कि इनसाइड में कोई स्फेयर है उसकी। तो अब इनसाइड में जितना मास कंक्लूड हो रहा है उतना ही लूँगा मैं, ज़्यादा तो लूँगा नहीं ना। मूव ऑन करते हैं, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 20th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कि 20th क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एज्यूम दैट द टनल इज अ डक थ्रू अर्थ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक एक गड्ढा खोद दिया तुमने, and that the earth is a non-rotating and uniform mass m, the gravitation force on the particle of mass small m dropped from the tunnel where it reaches a smaller distance from the center of earth is। मान लो सेंटर ऑफ डिस्टेंस से यहाँ पे कोई एक पार्टिकल था जो कि आ गया है, और जो कि स्मॉलर डिस्टेंस का है, और ये बड़ी आर जो है वो तुम्हारी नॉर्मली अर्थ की रेडियस थी, और हम सरफेस से मान लेते हैं कि ये जो है वो कितना है, डी डिस्टेंस नीचे है, क्योंकि हमें सरफेस वाली ज़रूरत पड़ेगी। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा। भाई ग्रेविटेशन फोर्स के लिए तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल्स टू सर एम जी होता है। अब एम जी के लिए ये तो हमारा जी डैश है, क्योंकि चेंज हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की स्पेस चेंज हो गई। तो जी डैश के लिए हमें पता है कि सरफेस के लिए क्या होता है, जी इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाय आर। ये जो फॉर्मूला होता है ये कहाँ लगता है, ये हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि एच हाइट या डी हाइट नीचे है, किससे, सरफेस से। तो ये जी ऑफ सरफेस है, और ऐसा ही फॉर्मूला एच हाइट के लिए भी होता है, जो कि जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h बाय आर ई, ये लिखा जाता है। वो ऊपर हाइट के लिए होता है, ये डेप्थ के लिए होता है, ठीक है। सो हम इस जी डैश को क्या लिख सकते हैं, जी एस 1 माइनस डी बाय आर। तो हम लिख देते हैं एम जी, और उसको ब्रैकेट में ही रन देते हैं, तो आर माइनस डी बाय कैपिटल आर। अब हमें पता है आर माइनस डी मतलब कि आर तो हमारा टोटल रेडियस और डी हमारा सेंटर से, तो वो किसके बराबर था सर, वो तो हमारे स्मॉल आर के बराबर था। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, स्मॉल आर एम जी स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। इस जी को अगर ओपन करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, इस जी को ओपन करने के लिए नॉर्मली हम ओपन करेंगे एम जी एम बाय आर ई का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये कैपिटल आर पहले से था, ये स्मॉल आर हो गया हमारा, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास में क्या आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब। तो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल आर कैपिटल क्यूब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड। नॉर्मल है, सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मल थ्योरी अगर तुम रीड आउट करते हो और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पर्टिकुलरली समझते हुए चलते हो, तो सिंपल से हैं फॉर्मूले लगेंगे और तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।